शिव जो हमारी धड़कनों में रहते हैं, शिव जो हमारे आत्मलिंग में निवास करते हैं, शिव जो हमारे रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में निवास करते हैं, शिव जो कण कण में निवास करते हैं, शिव जो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में निवास करते हैं, शिव जो आपके पास में बैठे हुए शिव भक्त के हृदय में निवास करते हैं, उन सभी की कथा है शिवपुराण। ये शिवपुराण केवल देवादिदेव महादेव का चरित्र नहीं, ये आपका और हमारा भी चरित्र है। ये शिवपुराण मानव की जिंदगी में मानव का शरीर कैसा रहना चाहिए, मानव की जिंदगी में मनुष्य को भगवत भजन कैसे करना चाहिए, सिखाता है। शिव की भक्ति कैसे होना चाहिए, शिवपुराण वो सिखाता है। मनुष्य जीवन पाने के बाद में हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें, ये शिवपुराण सिखाता है। आज दुनिया के जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी ये बाबा वो बाबा, कोई बाबा के पीछे पड़े, चक्कर में पड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको तो हमारे काल अधिपति महाकाल के चक्कर में पड़ना है। हमें शिव के चरणों में और शिव के शरणों में, चरण में और शरण में उन्हीं की रहना। हम क्यों व्यर्थ भटक रहे? $50 का नोट गिर जाता है तो बहुत मन बेचैन हो जाता है। $50 का नोट गिर गया तो मन बेचैन हो गया, और 50 साल की उम्र निकल गई, अभी तक बेचैनी नहीं आई कि शिव नहीं मिला। $50 का नोट गिर जाता है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। 50 कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? 50 रखे थे, कहाँ चले गए? पर वो 50 का नोट गिर गया तो तुम्हें इतनी बेचैनी हो गई, और 50 साल अपनी जिंदगी के ना जाने कहाँ चले गए, और अभी तक हम इधर उधर भटकते रहे और शिव की शरण में नहीं पहुंचे, तो तुम्हें बेचैनी क्यों नहीं हो रही? क्यों बेचैनी नहीं होती? हमें मालूम है कि ये सब संसार दुनिया केवल मतलब की है, केवल मतलब। दिया पूछेंगे, शिव कथा कहती है, जिसने देव अधिदेव महादेव से एक संबंध बना लिया, जिसने भगवान शंकर जी से एक नाता, एक रिश्ता जोड़ लिया, फिर दुनिया के जितने उसके अपने रिश्ते हैं वो कितना भी छोड़ दें, कितना भी धोखा दे दें, उसने अगर शिव से संबंध जोड़ लिया तो फिर शिव उस रिश्ते को निभाना प्रारंभ करता है, और शिव कभी नहीं छोड़ता।
भगवान शंकर एक बार संबंध जुड़ने के बाद शिव नहीं तोड़े, शिव तोड़ता ही नहीं। दिक्कत हमारे और आपके साथ में है कि हम दुनिया से रिश्ता जोड़ते हैं और परमात्मा से छोड़ देते हैं। महाराज, हम जिस दिन उस परमात्मा से अपने संबंध को बना लेंगे, जैसे आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, मतलब दिन भर में एक बार तो आपके दिमाग में ये आ ही जाता होगा कि कुबेरेश्वर धाम मेरा मायका है, मेरे पिताजी का घर है, तो वो पिता तुमको निभाता है, वो पिता तुमको निभाता। संबंध मन से होता है। लो जी, हमारे हाथ में राखी बांध दो, हम तुम्हारे बहन भाई हो गए। मालूम पड़ा वही बहन भाई बाद में एक दूसरे को चूना ही लगा दिए, थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर चले गया, बहन रोती रह गई और पैसा हाथ से चला गया। आज से तुम दोनों भाई भाई हो गए। जितनी मेरी यहाँ जीजियाँ बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियाँ पूरी सोशल मीडिया पर इस कथा को सुन रही हैं और आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रही हैं, आपसे हमने राखी बंधवाई क्या? जम के बोलो। नहीं। हमने आपकी विदाई में कभी कोई गिफ्ट दिया क्या? नहीं। ना रक्षाबंधन पर आपने हमको राखी बांधी, ना हमने आपकी विदाई में कोई गिफ्ट दिया। पर कुबेरेश्वर बाबा को तुमने पिता माना और उस कुबेरेश्वर बाबा की औलाद हम भी हैं और तुम भी हो, इसलिए आपका और हमारा संबंध बहन भाई का हो गया। और जब घर में बुजुर्ग माँ बैठी होती है, घर में जब बुजुर्ग बाप बैठा होता है, तो बहन बेटी की विदाई कभी भी भाई नहीं देता है। कमाएगा वो, नौकरी वो करेगा, लाकर अपनी मम्मी को देगा, अपने पापा को देगा कि बहन बेटी आई हैं, उनको विदाई में ये साड़ी दे देना, विदाई में ये सामान दे देना। माँ बाप से विदाई दिलाई जाती है। हम भी कभी आपको विदाई नहीं देते, पर अपने बाप से कहकर तुम्हें विदाई जरूर दिलवा देते हैं। अपने बाप से कहकर, अपने पिता से कहकर, उस कुबेरेश्वर महादेव से कहकर, उससे विनय कर कर, बहुत दूर से आई है, बहुत आस लेकर आई है, कोई नहीं है इसका, तू संभाल ले इसको। और तू नहीं संभालेगा तो फिर दुनिया में कौन संभाले? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। सारे देवता उनके जाने की खबर है, पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो ना ब्रह्मलोक में रहते हैं ना बैकुंठ लोक में रहते हैं, वो तो यहीं कंकर में शंकर के रूप में रहते हैं। कंकर। जब तू इतने मेरे करीब में है, जब तू मेरे इतने नजदीक में है, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? तू सुनेगा क्यों नहीं? एक बहन का 20 साल का लड़का मर गया। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता, तुम मां नहीं बन सकती। 19-20 साल का लड़का था, मर गया। खूब टूट गई, क्योंकि इकलौता लड़का था, इकलौता।
जिसका 20 साल का लड़का 19 साल का लड़का जवान की जवान चले जाए, उस माँ की दशा क्या होगी जिसके घर का एक ही चिराग था वो भी चले गए, टूट गई। खूब रोती थी। एक दिन उसके घर के सामने से कोई लोटा भर के जल लेकर जा रहा था, उसने कह दिया, काकी जी क्यों रोती रहती हो, जल चढ़ाया करो। कहती है क्या होगा, मेरा बेटा चले गया। चले गया तो क्या हुआ, डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, रजोधर्म नहीं है, उम्र बहुत हो गई है। एक बार सीहोर रुद्राक्षोत्सव में गई हो तुम? नहीं, ये पत्र है उसका। निर्मला सिंह पति कामता सिंह सतना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो? सतना मध्य प्रदेश से। निर्मला सिंह पति कामता सिंह सतना मध्य प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। कॉलेज जाता था मेरा लड़का, दोस्तों के साथ घूमने गया था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। 20 साल का मेरा लड़का हाथ से चला गया, इकलौता था। एक बेटी ने कहा, काकी क्यों रोती रहती हो, जाओ कभी रुद्राक्ष महोत्सव में कथा में पहुंचो, उससे विनय करो। यहां आई, - 2024 में विनती करी, फिर बाबा से विनय करने के लिए 2025 में आ गई। यहां आकर कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाती थी, नमन कर कर उसको दंडवत कर कर जाती थी, और मिट्टी को अपने गर्भ से लगाकर कहती थी कि डॉक्टर मना कर दिए हैं कि रजोधर्म नहीं आ रहा है, अब तुम मां नहीं बन सकती, अब तुम मां नहीं बन सकती हो, उम्र बहुत हो गई है। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करी। 28 दिसंबर 2025 को बाबा की कृपा से जैसा मेरा पहला पुत्र था उसके भी तिल था, इसके भी वही स्थान पर तिल है। जैसा वो था वैसा कि वैसा ही मेरा बेटा मुझे मेरे बाबा ने, जैसा वो था वैसा कि वैसा ही दिया। दिसंबर 2025 को मेरे घर में मेरे बाबा ने संतान दे दी, पुत्र। आज मेरा बेटा 1 महीना 16 दिन का हो गया। मैं बाबा के उसी रुद्राक्ष महोत्सव में फिर लेके आ गई उसी उसके एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पत्र है निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं।
वो देता है, बताता नहीं है। सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारा भाई है, तुम्हारी विदाई वो नहीं देगा। जीजियों की और जीजाओं की विदाई देने की क्रमता, उनको विदाई देने का हक सीहोर वाले महाराज में नहीं है। वो सीहोर के चितावलिया हिमा के वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, उसमें हम नहीं देंगे। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव पुराण में एक बात हमने पहले भी कही कि जितना बन सके भजन करो, जितना बन सके स्मरण करो, जितना बन सके कीर्तन करो। शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा, कुबरेश्वर धाम की निंदा और शिव भगवान की निंदा एक ना एक दिन तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ उत्पन्न कर देती है। किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बंधु, किसी का, भुगतते रहते हैं, तकलीफ भोगते रहते हैं। थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए। इस कुबरेश्वर धाम की, शिव की और शिव भक्त की और भगवान शंकर की कथा की कभी निंदा नहीं होना चाहिए, कभी निंदा ना करें। अच्छा बोलो, स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। थोड़े समय के लिए, 7 दिन के लिए आप आए हो, 7 दिन आपको मिले हैं, 7 दिन हमको मिले हैं अविरल भक्ति के लिए, भजन के लिए। क्यों छोड़ें उन 7 दिन? एक एक रोमावली में शिव है तुम्हारे, एक एक रोमावली में शंकर है तुम्हारे। और जब तुम्हारे भीतर तुम्हारा शिव विराजमान है तो हम शिव को ढूंढने के लिए कहीं क्यों जाए? किस लिए? भीतर बेचैनी होना चाहिए उस परमात्मा से मिलन की। भीतर बेचैनी। मेरा 50 का नोट कहाँ चले गया? 50 रुपये मैंने यहाँ रखे थे, 50 रुपये मेरे यहाँ थे, कहाँ गए, कहाँ गए? वो 50 रुपये हम ढूंढते हैं। हमारी और आपकी 50 साल की उम्र निकली चली जा रही है, अभी तक हमने उस शिव को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। और ढूंढ भी रहे हैं तो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अपने भीतर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अपने भीतर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढना चालू कर दिया है, तब शिव तुम्हारे भीतर है। शिवोहम, शिव महापुराण में एक शब्द आता है, शिवोहम। शिव कोई और दूसरा नहीं, शिव हम खुद हैं। शिवोहम, शिव कोई दूसरा नहीं, मेरी आत्मा ही शिव है। शिवोहम, हम शिव को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, शिव तो मेरे हृदय में। शिव शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आप भी बोलो एक बार, 5 बार बोलो जरा प्रेम से। शिवोहम, 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 शिवोहम। शिव मेरे भीतर है, शिव मुझ में समाया हुआ है, शिव मेरे अंदर है। बस मुझे उस शिव को प्रकट करना।
हो सकता है हमारी बात का लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए और हमारा बहुत जगह पे विरोध हो, फिर भी आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बाबा कुबेरेश्वर महादेव की धरा से कह रहे हैं, हो सकता है कि लोग इस बात पे हमारा विरोध करें, हंसें, बाद में सोशल मीडिया पर हमारे लिए कमेंट्स करें, पर हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आप बहुत बड़े बड़े बाबाओं के पांव छूते हो, आप बहुत बड़े बड़े संतों के पांव छूते हो, कभी कभी आपके अंदर जो शिव बैठा है तो खुद के भी छू लिया करो कि मेरे अंदर शिव है, स्वयं के। तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? कौन तुम्हारे जैसा तप करेगा? कौन तुम्हारे जैसी साधना करेगा? बाबा तो अपने कमरे में रहते हैं, संत अपने कमरे में, अपने रूम में एसी में रहते हैं, डनलप के आनंद में रहते हैं। तुम्हारे जैसा शिवोहम कहाँ मिलेगा जो कंकर पर सो रहा है, पन्नी पर सो रहा है, पतली सी चादर ओढ़ कर सो रहा है। भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं तो बैठा है अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर कर बैठा है। क्यों? बार बार अगर जाऊंगा तो जगह चली जाएगी। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक तुम्हारी जैसी साधना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? लोग कहते हैं दुनिया के लोग पागल हो गए हैं, वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में। पागल नहीं हुए, इन्होंने अपने भीतर बैठे हुए शिव को पहचानना प्रारंभ कर दिया, इसलिए ये सब शिवोहम 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 शिवोहम, ये शिवोहम शिवोहम, शिव इसके भीतर आ गया। शिव सतना से 20 साल का बेटा चले गया एक्सीडेंट में। डॉक्टर ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, अब रजो धर्म बंद है, अब तेरे अवस्था के अनुसार तू नहीं मां बनेगी। हार गई। एक लड़की जल चढ़ाने जा रही थी, उसने कह दिया काकी तू कथा में क्यों नहीं जाती, एक बार सीहोर तो जा, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच तो जा, भूमि पे सो जा, उसकी कंकरों के उस ढेरे पर जाकर सो जाती थी। और कंकर में रहकर उस बेटी ने शिव का पीछा नहीं छोड़ा, तो शंकर ने भी आखिरी में वही बेटा वापस दे ही दिया। शिव बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुख डाला मेरी लगी परी, बाबा तू कह रही हैं जवान बेटा चले गया था, गोद सुनी हो गई थी, फिर वापिस जैसी थी वैसी की वैसी हो गई थी। तो लोगों ने अपने यहाँ के शुभ कार्य में, शादी में, फंक्शन में हमारे को बुलाना बंद कर दिए थे कि इसका तो लड़का मर गया, इसकी गोद खाली है, कोसते थे। आज फिर बाबा ने खुशियां दे दी है, फिर दे। शिवोहम, आपके भीतर शिव है। तुम ये वाले बाबा को ढूंढो, वो वाले बाबा को ढूंढो, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी, वो संत जी, वो बाबा जी। तुमसे बड़ा संत और तुमसे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम खुद संत हो, तुम खुद गुरु हो, तुम स्वयं संत हो।
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। जब प्रेम अनंत हो जाता है, बहुत शिव के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो फिर वही व्यक्ति संत हो जाता है। संत ये आपका प्रेमी तो है। कितनी तपती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई धूप में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, अपना अपना चादर ओढ़कर धूप में बैठे हो, और अभी कथा तो 1 बजे चालू हुई है, पर उससे पहले तुम दिन भर इंतजार करते हो, रात भर इंतजार करते हो, पड़े रहते हो उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगा ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो देता नहीं, तो तुम जो लाखों की संख्या में आए हो, मंदिर भरा पड़ा हुआ है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, दुकानों के साइड में बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं देता तो तुम यहाँ नहीं आते। वो देता है तो तुम आते हो, वो देता है। वो देता है तो तुम यहां पहुंचते हो, वो नहीं देता तो तुम कौन आता, कौन पहुंचता। कोई कोई कहता है गुरुजी मैंने इतने पंडाल में कथा सुन ली, फिर भी मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार धाम पर आ गई, पर मेरा बाबा नहीं सुन रहा। मैं इतनी बार जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंच गई, तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। मैंने पशुपति व्रत इतनी बार कर लिए, तो भी मेरा बाबा नहीं सुनता। नहीं सुन रहा, तो क्या बाबा से झगड़ा कर लोगे? क्या बाप और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या बाप और बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा? एक बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत, और बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। पास में बैठे हुए लोग कह रहे थे वो बच्चा इतना रो रहा है, बहन जी तुम्हारे हाथ में दूध की बोतल है, तो उस बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला देती हो? बहन जी ढक्कन खोलती हैं इस दूध की बोतल का, फिर हाथ लगा कर देखती है। बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा, भूखा है, मां उसको दूध नहीं दे रही है। दूध की बोतल पकड़ी है पर दूध नहीं दे रही। फिर रोया बच्चा, मां उसको दूध नहीं दे रही। मां ने बोतल का दूध हाथ में लिया, फिर चेक करा, फिर चेक करा। जब दूध हाथ में है ही तो दे दे बच्चे के मुख में, पर मां नहीं दे रही है। भले बच्चा कितना भी रोए, कितना भी बिलखे, पर मां उसको दूध नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि दूध अभी गर्म है। हो सकता है तुमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 25 बार तुम कुबेरेश्वर धाम आ गए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे 2-4 साल निकल गए, उसके बाद भी शंकर जी नहीं दे रहे हैं। समझ लेना दूध अभी गर्म है, देगा, थोड़ा समय लगेगा, देगा। माँ वो दूध की बोतल अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए रखी है, देगी, पर अपने बच्चे का हित देख रही है। मैं दूध दूंगी और इसका मुंह जल गया, बोल नहीं पाएगा, क्या बोलेगा, इसलिए थोड़ा ठंडा कर कर दूंगी। भगवान भी ऐसा नहीं है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली नहीं भरेगा। तुम आए हो, देगा, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा, पर यह मत सोचना कि तुम उसके यहाँ जाओगे नहीं। जाते रहो। जैसे बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है,
तो भी माँ हाथ में दूध की बोतल रखी है, दूंगी, चिंता मत कर। अगर वो बच्चा चुप हो गया तो माँ सोचेगी अब बाद में दूंगी, पर बच्चा रोता रहेगा तो वो एक ना एक बार ठंडा कर कर दे ही देगी। उसी तरह तुम भी आते रहोगे तो वो एक ना एक दिन कृपा कर कर दे ही देगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा। अब तुम्हें तो जल्दी है, नहीं बाबा मुझे तब भी दो, नहीं बाबा मुझे तो देना ही पड़ेगा। वो बहन सतना वाली बोल के गई है, हर महीने आ जाती थी कुबरेश्वर धाम पर, शाम की आरती करती थी, प्रदोष काल की शाम की आरती कर कर बाबा से झोली पसार कर जब स्तुति होती है उस स्तुति को कर कर में जाती थी। प्रदोष काल की आरती में रोज प्रतिदिन स्तुति होती है। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको रोज विनय करें, रोज पुकारें। माँ दूध ठंडा कर कर अपने बच्चे को जरूर देती है। परमात्मा देख लेता है अभी समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा रुक, मंदिर जाते रहे, लोटा भर के जल चढ़ाते रहे, कुबरेश्वर धाम आते रहे, कथा सुनते रहे, पंडाल में बैठकर विनय करते रहे, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते रहे। बाबा कहते हैं एक दिन में तेरी झोली खुशियों से जरूर भर दूंगा। भरेगा। महाराज इस कलयुग में लोग झूठ को, पापी को स्वीकार करते हैं। आज कलयुग में लोग झूठ को स्वीकार करते हैं, पापियों को स्वीकार करते हैं, और जो सच्चा शिव का भक्त होता है उसका लोग स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। उसको स्वीकार नहीं करते, शिकार करते हैं। जो झूठ बोलेगा उसको लोग स्वीकार करेंगे, जो पाप करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, जो छल करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत दिखावा करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, बहुत आडंबर करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे, ढोंग ढकोसला करेगा लोग उसको स्वीकार करेंगे। पर जो सतमार्ग पर चलना सिखाएगा, जो भक्ति के पथ पर चलना सिखाएगा, जो आपको मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचाएगा, उस भक्त को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसका शिकार करेंगे कि इसको कैसे ऊपर से नीचे गिराना है, कैसे इसको जमीन में मिलाना है। शिकार करने में, पर सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जब जिंदगी का पूरा भार उसको दे दिया तो फिर सोचना क्या, विचार क्या करना है। एक पत्र है, अच्छा है।